हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है इस क्लास के अंदर इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद हम इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिससे डाइपोल को हम पहचानते हैं, इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के बाद है ना, डाइपोल मोमेंट के बाद हम उस डाइपोल से एक एक्सिस के ऊपर और एक उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्जेस है यहाँ पर, है ना, और डाइपोल मतलब डाई मतलब टू और पोल मतलब चार्जेस जो अपोजिट काइंड के होंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है ना, विच आर सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस। दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस हो, है ना, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो और दोनों के बीच में स्मॉल डिस्टेंस हो, तो उस पेयर ऑफ चार्जेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे मान लीजिए एक चार्ज हम यहाँ पर लेते हैं, हमने एक माइनस चार्ज लिया यहाँ पर माइनस क्यू। ठीक है, उसका एक अपोजिट चार्ज लिया हमने इक्वल एंड अपोजिट, दिस इज प्लस क्यू, और इसके बीच में कुछ डिस्टेंस है ना, फ्रॉम दिस सेंटर अगर हम इसके बीच में कुछ डिस्टेंस ले लें और इसका सेंटर हम ले लें O। ठीक है, तो जनरली हम इसके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम 2 टाइम्स करके, जैसे हम इस डिस्टेंस को D से भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है हम इसको A से या L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे मैं इसको अगर मैं A लेता हूँ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ A। ठीक है, क्योंकि इस तरह का कन्वेंशन है, आगे इसमें कैलकुलेशन में इजी होता है, तो इसलिए हम इसको 2 टाइम्स ऑफ A या 2 टाइम्स ऑफ L ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि इससे इस सेंटर पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी A और यहाँ से भी हो जाएगी A। तो ये जो डिस्टेंस है वो इस दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है ये इसके सेंटर से दो डिस्टेंस आ जाती हैं जो हमें बाद में कैलकुलेशन में ईजी होती है। तो ये जो सिस्टम है ना दो चार्जेस का, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। प्रैक्टिकली हमें कहाँ मिलता है ऐसे देखने के लिए, और ये जो डिस्टेंस है जिसको हम बोल रहे हैं स्मॉल डिस्टेंस, ये कितनी स्मॉल होती है, तो इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगाते हैं। अगर हम प्रैक्टिकली इसका एग्जांपल लें तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, जैसे HCl मॉलिक्यूल हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल भी आप ले सकते हैं, है ना, और आप एक मॉलिक्यूल होता है आपका CH2H5OH, ये कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर्स होता है वो एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं करता, तो उसके बीच में डिस्टेंस आती है। अब डिस्टेंस कितनी छोटी हो इन दो चार्जेस के बीच में, तो ये मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर लेवल पर तो डिस्टेंस बहुत कम होती है, यानी 10⁻⁻10 या 10⁻12, तो इतनी स्मॉल डिस्टेंस की यहाँ बात हो रही है, तब ये हमारा एक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बनता है। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक चीज़ और होती है कि हम इसको कैलकुलेट करते हैं जब बहुत छोटा डाइपोल होता है, तो हम एक्चुअली बहुत छोटे डाइपोल के लिए, और बहुत छोटे डाइपोल मतलब अगर आपकी जो लेंथ है यहाँ 2a जो दिया हुआ है ना, 2a, अगर ये 2a बहुत छोटी हो जाए, अगर ये 2a इस अप्रोचेस टू जीरो, है ना, 2a अप्रोचेस टू जीरो, तो उस केस में आपका जो चार्ज होता है वो ऐसा कंसिडर किया जाता है इसके, इट इज़ लाइक एन इन्फिनिटी चार्ज। तो थोड़ा वो समझ में आएगा, उसको मैं समझाने के लिए एक दूसरा इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है आपकी डाइपोल मोमेंट। तो हम उसको समझ लेते हैं पहले, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, कि ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही डाइपोल होता है, इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी कह सकते हैं, है ना। ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम डिनोट करते हैं लेटर P से। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज प्रोडक्ट ऑफ द चार्ज, कोई भी एक चार्ज ले सकते हैं इसमें, तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम प्लस ही लेंगे, तो Q एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस, तो वो हमारी 2a, तो ये हो गया। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, और ये डाइपोल मोमेंट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन होती है, तो डायरेक्शन को इस तरह से हम लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन इसकी किस तरफ होगी, तो ये तो आपकी वेक्टर फॉर्म होगी इसकी, है ना, वेक्टर फॉर्म होगी, और इसकी जो डायरेक्शन है इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है। ओके, सो सिंपली हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज 2 टाइम्स ऑफ Q इंटू A, ये आपका डाइपोल मोमेंट हो गया। ठीक है, इसकी जो SI यूनिट आप लिख सकते हो आसानी से, SI यूनिट क्या होगी,
तो SI यूनिट में आप देखें चार्ज है और A इज़ अ लेंथ, तो लेंथ की होती है मीटर, तो इसको हम बोल सकते हैं कूलम मीटर, कूलम मीटर। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं CM से, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब मैंने अभी बात कर रहा था कि अगर हमारा डाइपोल बहुत छोटा हो, बहुत ज़्यादा छोटा, यानी पहले से ही ये छोटा है, इसकी डिस्टेंस पहले से ही 10⁻⁻⁻ में है, तो बहुत छोटा हो गया। लेकिन अगर जैसे हमने बताया कि अगर हमारी जो लेंथ है वो इतनी छोटी हो जाए दैट इज अप्रोचेस टू जीरो, यानी अगर यहाँ पर 2a जो है 2a 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो डाइपोल मोमेंट की कोई फाइनाइट वैल्यू तो है, और आप डिवाइड करेंगे 0 से तो क्यू चार्ज कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी उस केस में आपका जो चार्ज होगा इट कंसिडर्ड एज इन्फिनिटी, ठीक है। तो ऐसा जो डाइपोल होता है ना, इस तरह की जो अगर आपके पास डाइपोल में लेंथ इतनी कम है तो हम ऐसे डाइपोल को बोलते हैं पॉइंट डाइपोल, दिस इज कॉल्ड पॉइंट, और आइडियल डाइपोल भी कहा जाता है इसको, आइडियल डाइपोल, ठीक है, आइडियल डाइपोल। तो उस केस के लिए ये इस केस के लिए होता है। अब अगर हमारी डाइपोल में दो चार्जेस हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ठीक है, तो अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो टोटल चार्ज इसका कितना होगा, डाइपोल का टोटल चार्ज, एक इसमें पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, तो मैं इसको अगर कैलकुलेट करूं तो माइनस एंड प्लस क्यू, तो टोटल चार्ज जो आ जाएगा वो 0 आएगा। अब इससे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़े कहीं भी किसी भी पॉइंट पर, है ना, तो आप क्या समझेंगे इससे, क्योंकि इसका टोटल चार्ज तो 0 है, तो इससे क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि जो इससे बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी किसी भी पॉइंट पे, क्या वो भी 0 होगी, तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ऐसा नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी बाय अ डाइपोल, इसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये हम कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर आप लोगे तो दो चार्जेस हैं इक्वल एंड अपोजिट, और उसके बीच में क्योंकि कोई डिस्टेंस है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज़ आती हैं वहाँ पर वो इक्वल नहीं होती है ना, जिसकी वजह से वो कैंसिल आउट ना होकर कोई फाइनाइट वैल्यू आपको मिलती है, तो वो अभी हम निकालेंगे। और दो स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं इसके जो बोर्ड एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। एक तो होता है इसकी एक्सिस के ऊपर, ये एक्सिस क्या होती है, देखिए यही जो लाइन है इसकी, ये जो लाइन है जिससे जो पास कर रही है दोनों चार्जेस से, इसी लाइन को, ठीक है, तो इसी लाइन पर हम कहीं निकाल लेते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो इस कहीं पर निकालते हैं, इस लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर, है ना, मान लीजिए हम यहाँ निकाल लेते हैं, है ना, और हम जो इसकी डिस्टेंस कंसिडर करते हैं इसके सेंटर से, सेंटर ऑफ डाइपोल इज O, और यही इसका रेफरेंस समझा जाता है ना। तो अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो मैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस को ले लेता हूँ सपोज x, यहाँ से यहाँ तक, और हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी एट दिस एक्सिस, है ना, एक्सिस, तो हम निकाल कर अभी दिखाएंगे आगे। तो इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ k p अपॉन एक्स क्यूब। अब ये k क्या है, k तो है k इज इक्वल टू 1/4πε0, वो हम पहले ही जान चुके हैं, और क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है तो यहाँ हम इस तरह से इन दो वेक्टर क्वांटिटीज़ पर इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है। अब एक और जगह हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और वो होती है जो इसके सेंटर से पास होती है ना, और परपेंडिकुलर होती है, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो लाइन होती है, मान लीजिए हमने यहाँ निकाल लिया, तो ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोलते हैं इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल लाइन, ठीक है। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्विटोरियल लाइन, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी आपका वेक्टर होगा, तो ये होता है आपका k p अपॉन एक्स क्यूब। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान देंगे जो हम ये अब निकाल के बताएंगे कि जिसकी डायरेक्शन जो है, क्योंकि यहाँ अगर वेक्टर की फॉर्म में दिखा रहे हैं तो यहाँ नेगेटिव होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की और डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन आती है इस केस में अपोजिट आती है, ठीक है। तो आगे हमारा क्या होगा, हम यही दो निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल, ठीक है। तो छोटा सा पहले हमें समझना जरूरी था कि डाइपोल होता क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्योंकि ज़्यादातर बात अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की होगी, और उसी के, है ना, उसी के टर्म्स में हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाले हैं, है ना, P का यहाँ पर रोल था। तो आई होप इतना भी समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं और हम इसकी डेरिवेशन करते हैं। डाइपोल से इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर मैंने डाइपोल बना दिया है ना, और हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द बाय द ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, यानी एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया है P, है ना, और ये जो है एक्सिस है जो पास हो रही है दोनों चार्जेस, यानी आपका एक चार्ज है -q, दूसरा +q, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दोनों के बीच में डिस्टेंस है 2a।
यहाँ ये सेंटर है, इसको हम रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। तो कहीं से भी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसी रेफरेंस पॉइंट से उसकी डिस्टेंस लेंगे। तो हमने उस डिस्टेंस को x कंसिडर किया। तो 2a का एडवांटेज देखिए अब आपको समझ में आएगा, है ना, यहाँ पर कि हम सेंटर रेफरेंस पॉइंट से अब इस साइड जाएंगे तो हम इसको a मान सकते हैं, यहाँ से a मान सकते हैं, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं एट पॉइंट P, यही आपका एक्सिस है ना, एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो हम ये मान लेते हैं, इसको थोड़ा सा कंसिडर कर लेते हैं। ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, अगर हम इसको ले लेते हैं, दिस इज योर चार्ज नंबर 1 है ना, और इसको चार्ज नंबर 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखिए 1 बाई 1 हम उस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पता है ना, तो हम एक चार्ज से निकाल सकते हैं। तो पहले मैं अगर चार्ज 1 से निकालता हूँ, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन जो होगी दैट इज टुवर्ड्स द चार्ज होगी ना, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से सिंक की तरह आती है, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी जो होती है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसको हम ऐसे डिनोट कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, E1 इसको बोलते हैं, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द चार्ज 1। अब चार्ज 2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, है ना, पॉइंट P पर, तो हम उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E2, और उसकी डायरेक्शन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से बन रही है तो उसकी डायरेक्शन इस पॉइंट पर जो लगेगी दैट इज़ अवे फ्रॉम दिस चार्ज, ये हो जाएगी आपकी E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ देखेंगे ये जो मैंने वेक्टर की जो लेंथ ली है वो बड़ी ली है और ये छोटी ली है, क्यों, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज 2 जो है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि ये नज़दीक है, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, और यहाँ से ये जो दूरी है इसकी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी, तो इसकी स्ट्रेंथ ये वाली होगी। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि अपोजिट बन रही है यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये इक्वल होती तो कैंसिल हो जाती, लेकिन ये इक्वल नहीं है, ठीक है। इसलिए हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज नॉट इक्वल टू 0 रेस्पेक्टिव इन स्पाइट ऑफ देयर टोटल चार्ज इज इक्वल टू 0, ओके। तो हम यहाँ एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड नेट निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आ जाएगी ना आपकी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हो जाएगी आपकी बड़ी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E2 है ना, माइनस E1, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम E1 और E2 निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q, पहले माइनस Q से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, ठीक है, वो क्या जाएगी K, और चार्ज हमारा है Q, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखिए चार्ज यहाँ से डिस्टेंस, तो सेंटर से डिस्टेंस है x, और ये डिस्टेंस कितनी इसमें ऐड हो जाएगी, a और ऐड हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपकी x प्लस a है ना, उसका स्क्वायर, क्योंकि जो पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो मैं आपको याद दिला दूँ, वो क्या होता था, दैट इज E इज इक्वल टू KQ अपॉन x या r स्क्वायर। r उस केस में हम उस पॉइंट की डिस्टेंस लेते थे, है ना, उस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स चार्ज। तो यहाँ पर सोर्स आपका क्या है, Q हो गया, तो उससे डिस्टेंस क्या होगी, a प्लस एक्स होगी, तो r की जगह क्या आ गया, a प्लस एक्स, और उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आ गया E1। इस तरीके से दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे, सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P अगेन ड्यू टू प्लस Q दिस टाइम, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, E2, और ये क्या हो जाएगी KQ। अब जो डिस्टेंस है उसको आप देखिए, सेकंड चार्ज से यहाँ से डिस्टेंस जो है पूरी यहाँ से लेके सेंटर तक x है, तो इसको हमें ये माइनस करना होगा, ये कितना है आपका a, तो a माइनस कर देंगे इसमें से, तो x में से a माइनस होकर ये डिस्टेंस आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 1 है ना, और ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब हमें E नेट निकालना है, तो E नेट क्या होगा, E नेट हो जाएगा आपकी जो बड़ी वाली है इलेक्ट्रिक फील्ड E2, उसमें से हम E1 माइनस करेंगे, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, KQ अपॉन x माइनस a का स्क्वायर, और ये KQ अपॉन x प्लस a का होल स्क्वायर, करेक्ट। तो इसमें जो कॉमन है वो कॉमन ले लेते हैं हम, k कॉमन है, q कॉमन है। अब यहाँ पर देखें ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस a स्क्वायर। तो इसको अगर हम एलसीएम लें तो नीचे तो हो जाएगा आपके पास x माइनस a का होल स्क्वायर और ये x प्लस a का होल स्क्वायर। ये टर्म यहाँ पर इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax माइनस साइन के साथ। अब इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे और माइनस साइन होगा तो सारे साइन चेंज होंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा 2ax। ओके, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर आप देखें
चलिए आगे हम इसमें देखिए कैंसिल कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास के क्यू और ये हो जाएगा आपके पास 4ax, और नीचे क्या हो जाएगा, अगर हम इसको होल स्क्वायर को एक साथ रखें और इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और पूरे का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ के और 2 टाइम्स ऑफ क्यू ए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे इसके फैक्टर बना दिया 2 × 2, तो 2 यहाँ लिख दिया और 2 क्यू ए लिख दिया हमने। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमारा ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब क्योंकि जनरली जो हमारा डाइपोल है वो बहुत स्मॉल इसकी लेंथ होती है बीच में, यानी जो x की जो डिस्टेंस हमने ली है वो कुछ दूरी पर होगी, लेकिन उसकी जो डिस्टेंस होगी ना वो a से ज़्यादा होगी, है ना। जनरली ऐसा होता है ना, जनरली ये केस होगा। तो उस केस में क्योंकि a बहुत छोटा है तो a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, इस अप्रोचेस टू 0 बहुत और छोटा हो जाएगा, उसका स्क्वायर कर देंगे किसी छोटे टर्म का तो स्क्वायर करने से वो और छोटा होता चला जाता है, तो ये तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर 4, ठीक है। तो x की पावर 4 और यहाँ पर हम देखेंगे जो ई नेट आ रहा है हमारा, ई नेट क्या हो जाएगा, फिर ई नेट में ये हो जाएगा 2k, ओके। और ये कितना है आपका, यहाँ पर x भी था तो ये x होगा, तो 2qa ये हमने अभी पढ़ा था, ये तो हमारा डाइपोल मोमेंट इंटू x, और यहाँ पर क्या हमारा x की पावर 4, तो एक तो x कट जाएगा, है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं x की पावर 3, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है आपका, यही एक्सप्रेशन है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, ठीक है। इसको अगर हम नेट की जगह ऐसे भी लिख सकते हैं ऑन द एक्सिस, और ये 2kp अपॉन एक्स क्यूब। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आई है हमारी ई नेट या ई एक्सिस, क्योंकि जो E2 है इट इज़ ग्रेटर देन E1, तो अगर आप इसकी डायरेक्शन भी देखेंगे तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसी की डायरेक्शन आएगी, यानी इसकी जो डायरेक्शन होगी सेम एज द डायरेक्शन ऑफ E2, है ना। ये जो E2 और हमारा जो डाइपोल मोमेंट था, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमने क्या बताई थी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज दिस। तो यहाँ पर अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका इस तरह से भी आ जाएगा, सेम डायरेक्शन होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसकी डायरेक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट आ रही है उसकी एक्सिस की या नेट की, उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी यही होगी, और आपकी जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो भी यही होगी। तो ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। यहाँ पर डाइपोल मैंने बनाया, जैसे हम जानते हैं डाइपोल इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस -q + q विच आर सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस 2a। तो ये सेंटर है इसका, विच इज़ ऑल्सो दी रेफरेंस पॉइंट भी हम इसको कहते हैं। अब हम इक्वेटोरियल लाइन की जो बात कर रहे हैं वो ये लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ही हम इक्वेटोरियल लाइन लेते हैं, और हमने एक पॉइंट डिसाइड किया है Q एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है, जो रेफरेंस पॉइंट से, वो हम ले लेते हैं इसको x। तो ये मान लीजिए x है, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है दिस इज योर x फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट, ठीक। और ये रेफरेंस पॉइंट से यहाँ पर a हो गया, ये हो गया। अब हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ड्यू टू दिस 2 चार्जेस, यानी ओवरऑल डाइपोल के लिए एक एक करके हम निकालेंगे यहाँ पर। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें नेगेटिव चार्ज से, इसको हम चार्ज 1 कहते हैं और इसको हम चार्ज बोल देते हैं नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है a है, अगर आप इसमें देखें 2 ट्रायंगल हैं, है ना, राइट ट्रायंगल हो गए, इसमें ये एंगल हो गया थीटा, तो ये एंगल भी हुआ थीटा, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत होगी, सोर्स पॉइंट से जहाँ हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं उसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो ये डिस्टेंस होगी जो हाइपोटेन्यूज़ है। तो ये हाइपोटेन्यूज़ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास a² + x² √, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, ये x हो गया, है ना, परपेंडिकुलर जो x हो गया, बेस आपका a हो गया। सिमिलरली इधर भी ऐसा ही हो गया, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी Q से इस पॉइंट तक, वो हो जाएगी आपकी a² + x², ठीक। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 बाय 1। तो हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q, है ना, जो x डिस्टेंस पर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, है ना, O पॉइंट से, ड्यू टू, पहले हम चार्ज ले लेते हैं, ड्यू टू चार्ज, नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं पहले, ड्यू टू चार्ज -q।
तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी आपकी, इसको हम डिनोट करेंगे E1 से, दैट इज़ K Q अपॉन R, यानी डिस्टेंस, सोर्स चार्ज की डिस्टेंस पॉइंट से कितनी है, तो वो हमारी पॉइंट है यहाँ, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पर, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अगर हम अब निकालेंगे E2, है ना, अब ध्यान से देखेंगे जब E2 निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड तो चार्ज का सेम ही, इक्वल चार्जेस है, और यहाँ पर डिस्टेंस भी सेम है, तो ये वैल्यू जो है वो भी सेम ही आएगी, यानी ये वैल्यू सिमिलरली आएगी, E2 की भी सेम ही वैल्यू होगी, क्योंकि चार्ज भी वही है और डिस्टेंस भी वही है, ठीक है। तो E1 एंड E2 इन दिस केस, है ना, बोथ आर इक्वल, तो हम जनरली इसको एक ही चीज़ से डिनोट कर देते हैं, E1 और E2 ना कहकर हम उसको E से डिनोट करते हैं, ठीक। अभी जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है, E1 भी निकाला है हमने, E2 भी निकाला, मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, लेकिन उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो जब हम इससे निकाल रहे हैं -चार्ज से, तो वो E1 है, और नेगेटिव होने की वजह से इसकी डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट से, वो टुवर्ड्स द चार्ज होगी, तो वो इसी लाइन के अलोंग होगी, ठीक है, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, इसको हम दिखा सकते हैं। तो E1 होगा, और E1 हमने क्या लिया है, दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू E, है ना, E1 E2 हमने दोनों E ले लिया, तो E1 है विच इज़ इक्वल टू E। अब जो दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सेकंड चार्ज से, है ना, वो पॉजिटिव चार्ज है, और इस लाइन के अलोंग होगी उसकी डायरेक्शन, एंड इट विल बी अवे फ्रॉम दिस चार्ज, तो इस पॉइंट से अवे हमें लेना है, तो वो इसी लाइन के अलोंग होगी, और ये आपकी आ जाएगी डिस्टेंस E2, है ना, E2 इज अगेन सिमिलर टू इक्वल टू E। तो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली यहाँ पर आई हैं, इसके एक की डायरेक्शन ये होगी अलोंग दिस लाइन टुवर्ड्स द चार्ज, और दूसरी जो होगी पॉजिटिव चार्ज से वो अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इस पॉइंट से इस तरह से वो एक्ट करेगी। अब इस तरह से जब डायरेक्शन अलग अलग होती हैं, तो हम उन सभी वेक्टर क्वांटिटीज़ को अपनी आसानी के लिए हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमारे पास ये जो लाइन है ये पास हो रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से, और एक वर्टिकल लाइन पास हो रही है। अगर हमारा ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा ये भी कितना हो जाएगा, थीटा, ये क्यू है, थीटा डिफरेंस याद रखना, ये थीटा है, तो उसके हिसाब से आप इसको भी थीटा कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लाइन पैरेलल होगी, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, ये अल्टरनेट एंगल हो गया, तो दोनों थीटा हो गए। अब मैं इसको अगर रिजॉल्व करता हूँ, इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो आएगा इस डायरेक्शन में अलोंग द थीटा, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास E cos थीटा, करेक्ट, और एक इसके परपेंडिकुलर होगा जो इस डायरेक्शन में होगा, ये वाला, ठीक है, ये होगा आपका E sin थीटा। तो थीटा की डायरेक्शन में cos थीटा आता है, और उसका परपेंडिकुलर जो होता है वो साइन थीटा होता है, ठीक है। अब इसको अगर रिजॉल्व करेंगे अगेन, तो एक थीटा की डायरेक्शन होगी दोबारा से, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा आपके पास E cos थीटा, और इसके परपेंडिकुलर जो है इसकी डायरेक्शन आएगी ऊपर की तरफ, तो एक ये हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू अगेन E sin थीटा, ठीक है। इसको रिजॉल्व किया तो E cos थीटा एंड E sin थीटा, इसको रिजॉल्व किया तो E cos थीटा एंड E sin थीटा। तो ये जो दो कंपोनेंट हैं ये देखेंगे इक्वल और अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो इनका इफेक्ट हो जाएगा कैंसिल। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो होगी इस डायरेक्शन में, है ना, एंड दैट इज E cos थीटा प्लस E cos थीटा, यानी 2 टाइम्स ऑफ E cos थीटा। तो ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ड्यू टू दिस डाइपोल, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q ना, ड्यू टू दिस डाइपोल एट पॉइंट Q, सॉरी। तो ये E नेट जो होगी, है ना, क्या किया हमने, दोनों कंपोनेंट जुड़ जाएंगे इस केस में, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ E cos थीटा, ठीक है। अब E तो हमने निकाला हुआ यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ K इंटू Q अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब cos थीटा क्या होगा, तो अगर आप किसी भी ट्रायंगल में ले लें, इस ट्रायंगल में लें या इस ट्रायंगल में, तो यहाँ से आप cos थीटा निकाल सकते हैं। तो cos थीटा हो जाएगा बेस यानी A डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज ये है आपका, ठीक है। तो इसको लेंगे तो ये जाएगा A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट लिखें या पावर 1/2 लिखें, एक ही बात, ओके। तो यहाँ पर cos थीटा हमने निकाल लिया, ठीक। तो काफ़ी घिचपिच सा हो रहा है, तो ये आप क्लियर रखें कि यहाँ जो है सब काम हो रहा है वो इस पॉइंट के ऊपर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इधर इसका कंपोनेंट ये, इसका कंपोनेंट ये कैंसिल हो गया, तो दोनों कंपोनेंट इधर आ गए, वो हमने ऐड कर लिए ना, 2E cos थीटा, 2E की वैल्यू हमने यहाँ से रखी, cos थीटा हमने यहाँ निकाला, तो cos थीटा की वैल्यू रख देंगे हम, तो ये हो जाएगी आपके पास A, और ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, बस। तो अब E नेट जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू K, और मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 2QA, है ना, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा A स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। इस ब्रैकेट की पावर 1 है और 1/2 है, ऐड कर देंगे 1 + 1/2 तो कितनी जाएगी 3/2। तो ये हो गया आपका ई नेट, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान हमें रखनी है कि जब हम पॉइंट ले रहे हैं एक्स, इसके इक्वेटोरियल लाइन पे कोई पॉइंट हमने डिसाइड किया, तो जनरली ये जो पॉइंट होता है ना, डायमेंशन ऑफ डाइपोल क्योंकि बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, तो जनरली ये एक्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी एक्स की वैल्यू जो होती है बहुत बड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू ए। तो ए अगर बहुत छोटा है ना, अगर ए बहुत छोटा है तो इसलिए ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, वो तो बिल्कुल समझ लीजिए 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, इस कैन बी टेकन एज 0। तो होगा क्या, ये 0 हो गया तो x की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, इसकी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो ई नेट क्या होगा, ई नेट को मैं क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पर निकाल रहा हूँ तो उसको मैं इक्वेटोरियल भी लिख सकता हूँ, इक्वेटोरियल, ठीक है। तो k हो गया। अब आप ये जानते हो 2QA, 2 टाइम्स ऑफ Q इंटू ए, ये क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल, यानी इसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो ये हो गया आपका P, और नीचे क्या हो जाएगा x की पावर 3। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इक्वेटोरियल लाइन विच इज़ एट अ पॉइंट ऑफ x, है ना, विच इज़ एट अ पॉइंट ऑफ x। अब यहाँ पर हमें अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या करेंगे, देखिए। तो वेक्टर फॉर्म में, एक मिनट, ओके चलिए। तो मैं क्या कर रहा था, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहा था। तो यही हो जाएगा आपका KP/x³। तो वेक्टर साइन किस पे लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पर और डाइपोल मोमेंट पर। लेकिन डायरेक्शन भी देखेंगे क्या क्या इनकी डायरेक्शन क्या है। तो यहाँ ध्यान से देखो, आप इन दोनों को ऐड करके जो डायरेक्शन है वो तो यही आ रही है आपकी, ई नेट जो आ रहा है इसी डायरेक्शन में आ रहा है, ये ई नेट की डायरेक्शन ये होगी, ठीक है, ई नेट या ई इक्वेटोरियल। और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, तो ये डायरेक्शन इसकी होती है। आप देख रहे हो इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड, इसकी डायरेक्शन राइट साइड, यानी अपोजिट होती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर माइनस का साइन आता है, ई एंड पी आर ऑफ अपोजिट साइन, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है वेक्टर फॉर्म में। अब हमने जो पहले, इससे पहले जो रिजल्ट किया था जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ऑन दी एक्सिस, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। देखिए वो क्या था, वो 2 टाइम्स था, 2 टाइम्स ऑफ KP/x³, ठीक है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो P, E और P उसमें एक ही डायरेक्शन में होता है, इसमें नेगेटिव साइन नहीं होता, इसमें नेगेटिव साइन होता है सिर्फ। लेकिन अभी हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ KP/x³ मैग्नीट्यूड देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन के बराबर है, यानी अगर सेम डिस्टेंस पर हम निकाल रहे हैं दोनों चीज़, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, है ना, इज़ 2 टाइम्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल लाइन होता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, दोनों एक्सप्रेशन आपके सामने। तो स्ट्रेंथ जो होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक्सिस पर, है ना, एक्सिस ऑफ डाइपोल पर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो आई होप ये आपको दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी। इंपॉर्टेंट भी था ये कंसेप्ट, ये डेरिवेशन खास तौर पर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो और छोटा सा टॉपिक था, इससे आगे हम और इसको डिस्कस करेंगे जिसमें हम इसके डाइपोल मोमेंट से, डाइपोल मोमेंट जो है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल का, उसका इन्वॉल्वमेंट और उसका यूज़ आगे काफ़ी होगा। तो आप इस तरह की और वीडियो के लिए आप हमारे इसी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।